All right, so hi guys, very good evening to you people and लास्ट लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था। हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी और हम लोगों ने एक एक करके कॉन्टिनेंट देखने स्टार्ट किए थे। पहला कॉन्टिनेंट जो मैंने कवर किया था वो था नॉर्थ अमेरिका, जो आप अभी अपने स्क्रीन्स में देख रहे हो। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये हम लोगों ने किया था। मैंने आपको इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें बताई थी। इसकी फिजियोग्राफी हम लोगों ने डिफाइन करी थी इसकी। देन उसके बाद हम लोगों ने क्लाइमेटोग्राफी देखी थी, किस तरह क्लाइमेट है, किस तरह की वेजिटेशन है, किस तरह के फिजिकल फीचर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, किस तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने एक एक करके थ्रेडबेयर में देखी थी और मैंने बहुत एक्सटेंसिवली यहाँ पे आपको बना के भी दिखाया था। अगेन दिस डायग्राम इज देयर। आई होप ये डायग्राम आप लोगों ने बनाया होगा और दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि आपको किस तरह से नॉर्थ अमेरिकन वेरियस एस्पेक्ट्स को याद करना है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट मैंने आपको कवर करा दिए थे। स्टिल देखो, सारा जो है नॉर्थ अमेरिका में कवर नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जा सकता, बिकॉज इतना डीप जाने की अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है नहीं, कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस अगर देखें तो ऊपर ऊपर से अपने को पता होना चाहिए। जितने जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी। कहीं और से कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को सुनने को मिलती हैं तो उसे आप प्लीज यहाँ पे कहीं पे डायग्राम में नोट डाउन कर लेना, कहीं पे पॉइंटर बना के लिख लेना, कहीं पे डायग्राम में या फिर अपनी एटलस में से जो है पॉइंट कर लेना। ठीक है जी। सो जो भी चीज आपको इस तरह से न्यूज में मिलती है, आपको किसी भी कॉन्टिनेंट में कोई भी चीज आपको न्यूज में मिलती है, आपको वहां से उस पर्टिकुलर जगह पे पॉइंट आउट करना है और एक बार ही आपको अपनी प्री से पहले और मेन से पहले एटलस रिवाइज जरूर करनी है। दैट विल गिव यू अ बेसिक पर्सपेक्टिव कि कौन से एरिया जो है वो न्यूज में चल रहे हैं। तो ये देखो, आप नॉर्थ अमेरिका हम लोगों ने कर लिया था, ये नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल है। एंड देन उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का हमने क्लाइमेट कर लिया था। मैंने आपको सारे क्लाइमेटिक इवेंट्स बता दिए थे, यहाँ पे जोन्स बता दी थी मैंने आपको जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगेन जो ये जोन्स हैं इसको मैंने वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स में सारा बहुत डिटेल में कवर कर रखा है। मैंने आपको बताया था हम लोगों ने टोटल 11 क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो यहाँ पे दिखाई थी एंड आई होप ये आपको क्लियर होगी होंगी। तो आपको अगर वो क्लियर हैं तो ये वाले एरियाज भी आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही क्या इकोनॉमी है, क्या वेजिटेशन है, ये सारी चीजें। उसके बाद फटाफट से पीपीटी में देख लेते हैं। पीपीटी में क्या लिखा हुआ है। पीपीटी में अगेन आप देख सकते हो कि लोकेशन मैंने वही जो नॉर्थ अमेरिका जो मैंने आपको पीछे बताया वही सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है मैंने आपको। अगेन एक हवाईयन आइलैंड्स नहीं बताए थे मैंने आपको, वो हवाईयन आइलैंड्स में बताया था कहाँ पे। हवाईयन आइलैंड जो है दे आर समवेयर हियर। ठीक है, ये आपके जो है दे आर आइलैंड्स ऑफ हवाई। एंड इसके अलावा जो है हवाई के बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। वॉल्केनिक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। क्यों बने हुए हैं? बिकॉज पैसिफिक प्लेट के ऑलमोस्ट बीचों बीच देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दी वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स, वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं आपके। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको माउंट मोना लिया बताया था, मोना किया बताया था। ये सारी चीजें जो हैं दे आर ऑल व्हाट, दे आर ऑल पार्ट ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं क्या, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स कहते हैं। चलिए, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। फिजिकल फीचर्स देख लेते थे हम लोगों ने। वेस्टर्न कॉर्डिलर्स, रॉकीज, ईस्टर्न हाईलैंड्स, एपलेशियंस, सेंट्रल लोलैंड्स जो आपके ग्रेट एंड सेंट्रल प्लेन्स है, ये हमने देख लिए थे। रॉकीज, अलास्का, अलास्कन रेंजेस, कोस्टल कैस्केड रेंजेस, सिरे नेवाडा, सिरे मैड्रे, सारे देख लिए थे हमने। कोलंबियन प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू बता दिया था मैंने आपको। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में बता दी थी। प्लीज जाके अपनी पीपीटी जरूर देखना, उसमें आपको ये सारी डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारा जो आपको डिटेल में करवा दिया था मैंने। आज जिस चीज की हमने बात करनी है, दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हम लोगों ने कर लिया, साउथ अमेरिका भी हम लोग करते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट आपका कॉन्टिनेंट है ये। दिस इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी, आप देख सकते हो अगेन रफली जो है इसकी शेप अगर आप देखोगे, इट इज रफली ट्राइंगुलर इन शेप। ट्राइंगुलर शेप का ये कॉन्टिनेंट है एंड इट स्ट्रेचेस समवेयर फ्रॉम 12 डिग्री नॉर्थ, 12 डिग्रीज नॉर्थ से लेके ये 55 डिग्रीज साउथ तक जा रहा है। सो अगेन मोस्ट ऑफ जो इसका पार्ट है इट इज लाइंग इन दी ट्रॉपिक्स। ऑलमोस्ट सारा पार्ट जो है इसका ट्रॉपिक्स में लाई करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको इक्वेटर बना के दिखाऊं तो ये आपकी इक्वेटर जा रही है, दिस इज जी 0 डिग्रीज। एंड देन ये आपका जो है दिस इज योर 30 डिग्रीज। 30 डिग्री मैंने आपको कल बना के दिखाया था, ये आपका 30 डिग्रीज हो गया। दिस इज 30 डिग्रीज, सो यू कैन फाइंड। एंड दिस इज द 30 डिग्रीज साउथ। आप ये देख सकते हो, दिस इज द 30 डिग्रीज साउथ। तो आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ जो मेजरली इसका जो लैंड मास है, दिस होल लैंड मास, मोस्ट ऑफ इट ऑलमोस्ट आई विल से 80% ऑफ द लैंड मास जो है वो कहाँ पे आपको मिल रहा है। चलो 80 मैंने ज्यादा बोल दिया, लेट अस से 75%। बट अगेन मोस्ट ऑफ इट्स लैंड मास जो है इट इज फाउंड इन दी ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स में आपको यहाँ पे देखने को ज्यादा मिलता है। देन सम पार्ट ऑफ इट इज लाइंग इन दी टेम्परेट जोन। ये आपको टेम्परेट जोन में मिल रहा है फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 55 डिग्रीज। ठीक है जी, 30 टू 55 डिग्रीज आपको देखने को मिलता है। फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया आफ्टर नॉर्थ अमेरिका। एंड अगेन वेरी वेरी पेक्यूलियर कॉन्टिनेंट बिकॉज यहाँ पे
अगर आप बात करो तो लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट की बात करो तो लॉन्गेस्ट आपको माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड ये यहीं पे देखने को मिलती है आपको। मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है जी। कौन सी माउंटेन रेंजेस है ये? दीज आर कॉर्डलेराज ऑफ रॉकी, सॉरी कॉर्डलेराज ऑफ एंडीज, ठीक है जी। एंडीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। देन लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलती है। दिस इज द अमेजोन रिवर, ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अमेजोन, ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है कि नहीं। तो ये भी यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट वाटरफॉल्स ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। दे आर एंजल फॉल्स, ठीक है कि नहीं। एंजल फॉल्स भी यहीं पे देखने को मिलता है। सिमिलरली हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ये भी यहीं पे देखने को मिलती है। हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, ये भी यहीं पे देखने को मिलती है। समवेयर हियर, टिटिका लेक कहते हैं इसको हम। सो अगेन लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट के मामले में इस कंटेंट में बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है। सो छोटे पेपरों में कई बार पूछ लेते हैं, सो दैट्स वाई इसको भी हम लोग सारा मैप करेंगे अलॉन्ग विद दी पेक्यूलियर लैंडफॉर्म्स जो आपको देखने को मिलते हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इसमें क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने अपनी एटलस नहीं खोली हुई तो प्लीज एटलस ढूंढ लाओ, इस वीडियो को पॉज करो, यहीं पे एटलस ढूंढ के लेके आओ अपनी, और एटलस में साउथ अमेरिका फिजिकल खोलो। साउथ अमेरिका फिजिकल में हम लोग जो है ये सारी बातें करेंगे। और यही नहीं करेंगे, हम लोग इस साउथ अमेरिका को बनाना भी सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हम लोग बनाएंगे एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कैसे बनाना है मैं आपको थोड़ा फूड फॉर थॉट देता हूँ। बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद बनाओगे तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहेंगी। अगर आप सिर्फ एटलस में कवर कर रहे हो तो आपकी मर्जी है, बट अगेन आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू गो एंड एटलीस्ट मेक दी मैप, ठीक है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं बनाने के लिए पहले रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। लेट अस मेक अ रेफरेंस लाइन। मैंने पीछे रेफरेंस लाइन बताई है आपको। देखो रेफरेंस लाइन क्या लूंगा मैं, एक में 0 डिग्री रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ और एक में 30 डिग्री रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, ठीक है कि नहीं। सो लेट मी मेक दिस 0 डिग्री एंड 30 डिग्री फर्स्ट। दिस इज योर 0 डिग्रीज एंड लेट मी अज्यूम दिस इज योर 30 डिग्रीज। सो 0 डिग्रीज 30 डिग्रीज, ठीक है जी, डन। एंड उसका 30 तो थ्रू थोड़ा छोटा हो गया, मेरे को थोड़ा बड़ा बनाना है इसको। तो लेट मी अज्यूम दिस इज 30 डिग्रीज। देन इसी के बाद दिस इज योर, लेट अस अज्यूम दिस इज योर 30 है तो ये 60 डिग्रीज हो गया। तो इसके बीच बीच में आपको जो है कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाता है। दिस इज, लेट अस अज्यूम दिस इज 60 डिग्रीज, ओके। तो करें स्टार्ट। थोड़ा सा ये बराबर नहीं बने तो लेट मी मेक इट थोड़ा सा बराबर, 0 डिग्रीज, ओके। करें स्टार्ट। चलो बनाते हैं हम लोग फटाफट से। कैसे बनाना है ध्यान से सुनो। पहले अपने हम लोग बनाएंगे इस तरह का डब्ल्यू शेप, ठीक है कि नहीं। ये देखो इस तरह का एक डब्ल्यू एंड देन ये दूसरा डब्ल्यू, इस तरह का डब्ल्यू शेप बनाना है अपने को, ठीक है। बनाते ना ऐसे दिल बनाते ना, ये वाला दिल वाला ऐसे बनाते ना दिल वाला, तो ये इस तरह का डब्ल्यू शेप बनाना है अपने को, ठीक है। इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला नहीं, इसको क्या बोलूं मैं। तो डब्ल्यू शेप आपने बना लिया। डब्ल्यू शेप बनाने के बाद आपको यहाँ पे एक सिंगल कर्व देना है एंड देन इसको नीचे लेके जाना है। देन यहाँ पे आपको दूसरा कर्व देना है, ठीक है जी। आ गया आपका कर्व। पहला आपने एक कर्व दिया, सी कर्व, फिर आपने दूसरा कर्व दिया एंड देन आपने तीसरा छोटा कर्व दिया। और वहां से आपको इसको कहाँ लेके जाना है, नीचे लेके जाना है समवेयर, यहाँ पे कहीं पे ऐसे कर्व बना देना है इसका, डन। देन आप इस तरफ आ जाओ। आपको एक बहुत बड़ा सी बनाना है समवेयर यहाँ तक आता हुआ। सो आपने इस तरह से एक सी बना लिया है। बन गया सी आपका। मेरा सी थोड़ा वो बन गया, आपको थोड़ा वाइड सी बनाना है तो समथिंग लाइक दिस आपने सी बनाया। बन गया जी सी आपका। सी बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस लाइन को सीधे नीचे लेके जाना है और इस तरह से यहाँ पे अराउंड 55 डिग्री के आसपास में ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका जो है ब्रॉडली नाउ इट इज लुकिंग लाइक योर कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। आई होप ये बन गया होगा आपसे। नहीं बना तो फिर से देख लो। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस तरह की डब्ल्यू शेप बनाई, एक इस तरह ऑलमोस्ट बराबर दोनों डब्ल्यू शेप लाइंस बनाई। उसके बाद हमने इस तरह के कर्व दिए। उसके बाद ये छोटा, ये कर्व मैं थोड़ा छोटा दे दिया, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। ये एक बड़ा कर्व लिया इस तरह से, फिर उसके बाद एक छोटा कर्व लिया इस तरह से एंड देन उसके बाद इसको हमने क्या किया, इसको हमने इस तरह से स्लांट में ले जाके यहाँ पे नीचे कहीं पे इस तरह की कर्व बना दी,
ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसका एक सी शेप बनाया, इस तरह से सी शेप बनाया ऑलमोस्ट इतना एरिया छोड़ने के बाद। एंड देन उसके बाद क्या किया, हमने स्ट्रेट लाइन जोड़ दिया किसके साथ, नीचे इस कर्व के साथ। तो ये इस तरह से आपका बन गया योर साउथ अमेरिका। ठीक है, आई होप ये आपसे बन गया होगा, नहीं बना तो कोई चक्कर नहीं है, 2-3 बारी प्रैक्टिस के बाद बन जाएगा। ठीक है जी, मैं भी ऑलमोस्ट 1000 बारी बना चुका हूँ, बट स्टिल देखो मुझे 2-3 बारी चेंजेस करने की जरूरत पड़ जाती है। तो दिस इज योर कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फिजिकल फीचर्स की। हम लोग फिजिकल फीचर्स देखेंगे, तो जैसे हमने पिछली बार फिजिकल फीचर्स देखा था उसी तरह से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वी विल स्टार्ट विद माउंटेन्स। माउंटेन्स हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्लेट्यूज देखेंगे, फिर हम लोग प्लेन्स देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लेट अस अज्यूम रिवर्स एंड जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो देखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग जो है वी विल मूव टूवर्ड्स, इन केस इफ यू फाइंड डेजर्ट्स वी विल फाइंड डेजर्ट्स, डेजर्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग जो है फाइनली इसकी क्लाइमेट को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि नहीं। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू, सो लेट अस स्टार्ट। बट बिफोर दैट मैं फटाफट से इसकी बाउंड्रीज बता देता हूँ आपको। मैंने आपको पीछे तो बताई थी थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो है दिस इज 12 डिग्रीज to the north and this is almost 55 degrees to the south. So again जैसे मैंने आपको बताया it is lying in the tropics, almost it is lying in the tropics, some part of it is lying in the temperate zone. ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये ऊपर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका स्टार्ट होता है। इधर देखो यहाँ पे कहाँ है इसकी सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इसका, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ठीक है, आप देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन यहाँ तक जा रहा है, ये इस तरफ साउथ में स्ट्रेट ऑफ मैगेलन तक। एंड आप मुझे यहाँ पे बताओगे कि स्ट्रेट क्या होता है, क्या होता है स्ट्रेट बताओ। सो अगेन यस, स्ट्रेट इज व्हाट, स्ट्रेट इज दैट स्मॉल वाटर चैनल जो कि दो बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका इस तरफ ऑल द वे इस दिस इज द इस्थमस ऑफ पैनामा। समवेयर यहाँ पे इस्थमस ऑफ पैनामा दिख रहा होगा, इस्थमस, इस्थमस ऑफ पैनामा। ठीक है, यहाँ से लेके आपका इधर स्ट्रेट ऑफ मैगेलन तक, दिस इज ऑल योर साउथ अमेरिका। ठीक है जी, कहाँ पे वही सेम आपको लॉन्गिट्यूड वही सेम देखने को मिलते हैं, लैटिट्यूड जो है दे आर डिफरेंट, लॉन्गिट्यूड आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। चलिए बात करते हैं, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द माउंटेन्स। माउंटेन से बात स्टार्ट करते हैं। माउंटेन्स को इल गिव अ पेक्यूलियर रेड कलर। सो माउंटेन्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। माउंटेन्स जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंजेस कौन सी हैं आपकी, यस दे आर रॉकीज। ठीक है, सो आपको इस तरह से यहाँ पे रॉकीज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसकी दो आपको अलग अलग मालाएं देखने को मिलेंगी, दिस इज द रॉकी रेंज। यू कैन सी रॉकीज जो है ऑल अलोंग, दिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इस्थमस से स्टार्ट हो रही है, moving all the way from isthmus going down till the strait of magellan। ठीक है जी, isthmus से स्टार्ट हो रही है एंड magellan तक जा रही है। सो अगेन इधर देख सकते हो आप, ये क्या है आपकी, दिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्या है ये, एंडीज, दिस इज कॉल्ड एज द एंडीज माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसके साथ में जो हल्की हल्की आपको कोस्ट दिख रही है, ये कोस्टल प्लेन्स दिख रहे हैं आपके, ये भी जो है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन्स है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कोस्टल प्लेन्स। ठीक है जी, कोस्टल प्लेन्स ऑफ एंडीज। ऊपर जो आपको ये दो पर्वतमालाएं दिख रही हैं इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंटल। अगेन इनके भी दो नाम है, ऑक्सीडेंटल एंड दूसरे का नाम क्या है, ओरिएंटल। ठीक है जी, ये वाला आप ईस्ट वाली साइड में देख सकते हो, ओरिएंटल। मैंने आपको कल भी इनके डिफरेंस बताया था, दे आर नथिंग। पर्वतमाला का दो पार्ट निकल रहे हैं, एक जो वेस्ट वाली साइड में उसे हम ऑक्सीडेंटल कह देते हैं, जो ईस्ट वाली साइड होती है उसे हम क्या कह देते हैं, ओरिएंटल कह देते हैं। ठीक है, सो ये आपकी क्या है, माउंटेन रेंज है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किधर से, ऊपर इस्थमस से स्टार्ट हो रही है, गोइंग ऑल द वे टिल दी योर स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका हाईएस्ट पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा साउथ अमेरिका का। यहाँ पे पर्टिकुलर एक माउंटेन है कॉल्ड एज माउंट एकिनकेगुआ, एकिनकेगुआ कहते हैं इसको। सो दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, 6900 समथिंग मीटर की है, 6960 मीटर है आई गेस। सो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साउथ अमेरिका, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका।
ठीक है जी, ये मिल गया आपको। देन यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलेगी समवेयर इधर, इस 30 डिग्रीज के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपको एक माउंटेन देखने को मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ओजास डेल सलाडो। ओजास डेल सलाडो, अगर किसी को नहीं मिला तो देखो इसको, 30 डिग्रीज की लाइन दिख रही होगी, उससे आपको 1 फिंगर डिस्टेंस टुवर्ड्स द नॉर्थ 12 o'clock, ठीक है जी। ओजास डेल सलाडो, ये भी अराउंड कितने की है, सम 6900 मीटर्स की ये माउंटेन है, एंड दिस इज द हाईएस्ट volcanic mountain of the world, highest volcanic mountain of the world, Ojas del Salado, ठीक है कि नहीं, ओजास डेल सलाडो। वैसे इट हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इट इज माउंट मोना किया, माउंट मोना किया होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे सी के तल से नापते हैं, अगर समुद्र तल से नापेंगे उसको, तो जो मोना किया इट इज इवन हाइयर देन माउंट एवरेस्ट, ठीक है कि नहीं। बट अगेन अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो दैट इज ओजास डेल सलाडो, दिस इज द हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। मिल गया आपको, चलो जी, ये माउंटेन्स हो गई आपकी। सो दिस इज द ओनली माउंटेन्स दैट वी फाइंड इन द साउथ अमेरिका, एंड अगेन द कंटिन्यूस माउंटेन रेंज आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, दिस इज द प्लेट्यूज। प्लेट्यूज के बारे में बात करते हैं। प्लेट्यूज को लेट अस गिव कौन सा कलर दे प्लेट्यू को, कलर दे देते हैं हम लोग ब्राउनिश कलर का, ये कलर देते हैं हम प्लेट्यू को। सो आपको प्लेट्यू देखने को मिल रहे होंगे, बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, अगेन एंडीज के साथ में आपको बहुत सारे प्लेट्यू मिलने को देखने को मिल जाते हैं। दिस इज द इक्वाडोर प्लेट्यू, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इक्वाडोर प्लेट्यू। मैप में शायद नहीं दे रखा है इक्वाडोर प्लेट्यू, सो जहाँ पे मैप बना रहा हूँ वहीं कहीं पे आप अप्रोक्सीमेशन लेके मैप में बना सकते हो इक्वाडोर प्लेट्यू, ठीक है जी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे प्लेट्यू देखने को मिलता है, दिस इज द प्लेट्यू ऑफ बोलिविया। इस साइड में सारा पोर्शन जो है आपका, दिस इज द ग्रेट बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है। बोलिवियन प्लेट्यू ऊपर वाले पोर्शन, इस प्लेट्यू को ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेरुवियन प्लेट्यू। पेरुवियन प्लेट्यू भी कहते हैं ऊपर वाली साइड में, नीचे से कहते हैं हम लोग बोलिवियन प्लेट्यू, ठीक है। कौन सी तरह का प्लेट्यू है ये बोलिवियन प्लेट्यू, दिस इज एन एंटर मोंटेन प्लेट्यू। एंटर मोंटेन प्लेट्यू है, माउंटेन से घिरा हुआ प्लेट्यू। डन, चलो जी, इसके ऊपर इस प्लेट्यू के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक तरह के प्लेन्स देखने को मिलते हैं। देखो इतनी हाई प्लेट्यू रीजन, ये बहुत हाई प्लेट्यू है। इस हाई प्लेट्यू के ऊपर आपको ऐसा लगता है ये प्लेन है, यहाँ पे प्लेन्स बने हुए हैं एंड आसपास माउंटेन्स हैं, तो इधर आपको बहुत बड़े बड़े प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में, अराउंड 4000 मीटर्स की हाइट में आपको यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हें लोकल भाषा में क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ऑल्टीप्लानो। दे आर कॉल्ड एज ऑल्टीप्लानो। ऑल्टी मीन्स हाई, ठीक है ना, ऑल्टी मीन्स हाई, प्लानो मीन्स प्लेन, सो दे आर हाई प्लेन्स विच आर फाउंड इन सच हाइट्स। इतनी बड़ी जो है रेंजेस में आपको देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आपको ऑल्टीप्लानो दिखा भी होगा, लिखा भी है, कहीं पे नहीं लिखा तो देखो जहाँ पे लेक टिटिका बनी हुई है उधर आप कहीं पे बना लो, ठीक है जी। मैं प्लेन्स को इधर ग्रीन में दिखाता हूँ तो आप इधर देख लो, दिस इज ऑल्टीप्लानो। ये सारा रीजन जो है दिस इज रीजन ऑफ ऑल्टीप्लानो। करेंगे बात इसके बारे में, अभी नहीं, पर सिंस यहाँ पे आ गया तो मैंने बता दिया, बट छोड़ दो इसको अभी, ठीक है जी। प्लेट्यू हो गया आपका। उसके बाद आ जाओ आप ईस्टर्न साइड की तरफ। सबसे बड़े जो ईस्टर्न आपको यहाँ पे प्लेट्यू देखने को मिल रहे हैं, दिस इज दिस मैसिव प्लेट्यू, जो कि ऑलमोस्ट सारा आपका ईस्टर्न पोर्शन कवर करता है टिल 30 डिग्री। दिस इज योर ब्राजीलियन प्लेट्यू, दिस इज ब्राजीलियन, ठीक है। ब्राजीलियन प्लेट्यू यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको हिल्स रेंजेस भी देखने को मिल जाती हैं, बट अगेन मोस्टली इट इज अ प्लेट्यू रीजन। मैंने आपको बताया हुआ था ये प्लेट्यू कैसे बना है, ठीक है। सो आई होप ये प्लेट्यू किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ ये आपको पता होगा, ठीक है जी। देयर कौन से टाइप के प्लेट्यूज हैं, किस तरह से फॉर्म हुए, मैंने पीछे बताया था जब हम जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे थे, सो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। अगर किसी को नहीं याद आ रहा है तो आप आज जाके जो है जियोमॉर्फोलॉजी वाले अपने टॉपिक्स दोबारा पढ़ेंगे। अंडरस्टूड। सो दिस इज योर ब्राजीलियन प्लेट्यू। उसके बाद यहाँ पे अपर रीजन्स में आपको ये ब्राजीलियन प्लेट्यू की एक्सटेंशन देखने को मिलती है।
दिस इज इधर जो है दिस इज कॉल्ड एज दी गियाना हाईलैंड्स। यू कैन सी इधर आपको देखने में मिल भी रहे होंगे, दीज आर गियाना हाईलैंड्स। ठीक है, गियाना हाईलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। अगेन यहाँ पे जो मोस्टली ये हाईलैंड्स किस कंट्री में आते हैं, गियाना कंट्री में आते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज गियाना हाईलैंड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और प्लेट्यू देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो। ये वाला प्लेट्यू आपको देखने को मिल रहा होगा, दिस इज द प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो। मिल गया जी माटो ग्रासो देखने को आपको? नहीं मिला? किसको नहीं मिला? साथ साथ में जो बना रहे हैं तो साथ साथ में बनाते रहो इसको, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो। सो यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या थे, देवर ऑल पार्ट ऑफ अ सिंगल प्लेट्यू ओनली। ये सारा जो था कभी एक टाइम पे एक ही प्लेट्यू होता था, बट अगेन बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव इरोजन ऑफ अमेजोन रिवर यहाँ पे बह रही है, तो इस करके जो है ये प्लेट्यू यहाँ से इरोड हो गए हैं। तो थोड़े बहुत ही जो बचे हैं वो ऊपर वाली साइड में दे आर कॉल्ड एज गियाना हाईलैंड्स, नीचे वाली साइड में दे आर कॉल्ड एज दी मैटो ग्रासो। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या हैं, दे आर योर प्लेट्यूज as far as the आपका साउथ अमेरिका इज कंसर्न। वन मोर एरिया इज देयर, दिस इज द पैटागोनियन प्लेट्यू। आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इस तरफ आप देखोगे इस रीजन में, दिस इज द पैटागोनियन प्लेट्यू। ठीक है, पैटागोनियन हाईलैंड्स या पैटागोनियन प्लेट्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज पैटागोनियन प्लेट्यू। मिल गया जी पैटागोनियन प्लेट्यू। चलो ये आपको एरियाज मिल गए हैं। सो दिस इज द प्लेट्यू रीजन एज फार एज द साउथ अमेरिका इज कंसर्न। देन हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स द थर्ड एस्पेक्ट, दैट इज द प्लेन्स। प्लेन रीजन पे आ जाते हैं हम लोग। सो अगेन सबसे पहला जो प्लेन रीजन आपको देखने को मिलेगा, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन्स। ठीक है, सो ये इसको एक्सेसिव जो ड्राइंग है इनको हटा देते हैं, काफी कुछ ड्राई करने को पड़ा यहाँ पे। सो लेट अस जस्ट मेक प्लेन्स और लेट अस जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्लेन्स। तो सबसे एक्सटेंसिव यहाँ पे प्लेन्स कौन से देखने को मिल रहे हैं आपको, यू विल फाइंड देम इन दिस रीजन। ठीक है, ये आपको सारा जो है दिस इज द प्लेन रीजन आपका, दिस इज प्लेन रीजन सारा आपका, दिस इज यू कैन सी हियर दे आर कॉल्ड एज ऑर्निको लोलैंड्स। ठीक है, ऑर्निको लोलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, दिस इज ये आपको मिल रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज लैनोस। लैनोस क्या है, दे आर सवाना ग्रासलैंड्स जो देखने को मिलते हैं कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। लैनोस मिल रहे, लैनोस मिल रहे होंगे। इसके आसपास में ये रीजन जो है, ये रीजन इक्वेटोरियल रेनफॉल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। डेसूडियस, सॉरी इक्वेटोरियल कह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपकी मेरीन टाइप रेनफॉल बहुत होती है। यहाँ पे आपको डेसूडियस जंगल बहुत देखने को मिलते हैं। ऑर्निको लोलैंड्स, ऑर्निको रिवर है यहाँ से बह रही है। मैं आपको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे पहले सारा लोलैंड्स दिखाया तो कहाँ कहाँ पे, उसके बाद हम लोग इनको कवर करेंगे, इनके अलग अलग नाम क्या है। ठीक है, सो ऊपर वाले रीजन में हमने क्या देखा, दिस इज लैनोस। ठीक है, लैनोस कहते हैं इनको हम। नीचे जो है इन्हें हम कहते हैं ऑर्निको लोलैंड्स। ठीक है, ये ऑर्निको लोलैंड्स कहते हैं। उसके बाद आपका ये वाला रीजन आ गया सारा, दिस इज द रीजन ऑफ, ये जो है दिस इज अ वेरी मैसिव रीजन ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रीजन है। दिस इज योर अमेज़न बेसिन। ठीक है, ये अमेज़न बेसिन है आपका। एंड अगेन यहाँ पे जो जंगल्स मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उस रीजन को हम लोग कहते हैं सेल्वास। दिस इज द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न। ठीक है, इसके बाद आपको माटो ग्रासो के नीचे आपको अगेन यहाँ पे भी आपको ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। सारा रीजन जो है आपका ग्रासलैंड से भरा हुआ है। दिस रीजन ऑफ ग्रासलैंड इज कॉल्ड एज कैंपस। कैंपस कहते हैं इनको। अगेन ये क्या है, दे आर सवाना ग्रासलैंड, जो कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, सवाना ग्रासलैंड बताए थे ना मैंने आपको। अगेन क्लाइमेटिक टाइप से आपको याद करो तो सवाना ग्रासलैंड आपको पता होंगे। देन उसके बाद नीचे आ जाओ आप इस रीजन में, समवेयर अराउंड इस रीजन में, दिस इज द रेन शैडो रीजन। यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम पड़ती है, क्यों, बिकॉज इसके आगे जो है माइटी एंडीज खड़े हुए हैं आपके। सो इस रीजन में अगेन है तो लोलैंड ही रीजन है, बट अगेन रेनफॉल बहुत कम है, बहुत ड्राई एरिया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको श्रब फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, श्रब्स। ठीक है,
श्रब फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मीन्स झाड़ फूक के फॉरेस्ट हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में से कॉल्ड एज ग्रैंड चाको। ठीक है, ग्रैंड चाको। उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड या टेम्परेट लोलैंड देखने को मिलते हैं। दे आर ऑल लोलैंड्स कॉल्ड एज पैम्पास। ठीक है, मिल गए पैम्पास। सो ये जो है आपके दे आर दी लोलैंड्स। एक लोलैंड थोड़ा सी हमको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, सारे जो हैं दे आर लोलैंड्स ओनली। दे आर दी कोस्टल प्लेन्स ऑफ एंडीज। ठीक है जी, कोस्टल प्लेन्स ऑफ एंडीज मिलते हैं टिल इस पॉइंट तक, इससे ज़्यादा नीचे नहीं मिलते। अराउंड आपको ये 40 डिग्रीज तक मिलेंगे। 40 डिग्रीज के बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे नहीं मिलते देखने के लिए। यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको बड़ा ही डाइसेक्टेड से लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। यू कैन सी यहाँ पे इस तरह से डाइसेक्टेड लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये लैंडफॉर्म है और पानी जो है बहुत ज़्यादा अंदर तक आया हुआ है यहाँ पे। इस तरह की आपको क्लिफ्स देखने को मिलती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं जॉर्ड्स। ठीक है, इन्हें हम एफ जॉर्ड्स भी कह सकते हो आप, अगर आपको वैसे ही नॉर्मल भाषा में बोलना है, बट दे आर कॉल्ड एज जॉर्ड्स। ठीक है कि नहीं, या इन्हें हम ऐसे भी लिखते हैं फॉइड्स जॉर्ड्स। बेसिकली क्या है, दे आर इस तरह की बड़ी बड़ी क्लिफ्स हैं। एंड क्लिफ्स के अंदर क्या है, यहाँ पे सी वाटर जो है वो अंदर मेनलैंड की तरफ को जा रहा होता है, तो ये दे आर कॉल्ड एज जॉर्ड्स। तो आपको नीचे वाली साइड में आपको जॉर्ड देखने को मिलते हैं, ऊपर आपको यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स देखने को मिल जाएगा। अगेन लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लेट्यूज भी हो गए। उसके बाद हम लोग करते हैं वाटर बॉडीज के बारे में बात। लेट अस टॉक अबाउट वाटर बॉडीज। सो वाटर बॉडीज को मैं ब्लू में दिखाने की कोशिश करूंगा। सो लेट अस टेक ब्लू फॉर वाटर बॉडी। सबसे पहले हम लोग मेजर सीज के बारे में बात कर लेते हैं। मेजर सीज कौन से मिलते हैं यहाँ पे। अगेन ये वाला रीजन जो है, यू ऑलरेडी नो इट इज व्हाट, इट इज साउथ पैसिफिक। दिस इज द साउथ पैसिफिक रीजन ऑफ, ये सारा जो है आपका साउथ पैसिफिक है। तो अगेन देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं नीचे, दिस इज द सदर्न ओशियन। ठीक है, नहीं सदर्न ओशियन है। अगेन एंटार्क्टिक ओशियन भी बोल देते हैं इसको, बट दिस द सदर्न ओशियन। नीचे वाली साइड में सदर्न ओशियन है, इस साइड में इट इज अटलांटिक। लेट अस टेक साउथ अटलांटिक ओशियन, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साउथ अटलांटिक इधर इधर वाली साइड में है। देन अपर वाले पोर्शन में आपको क्या देखने को मिलता है, ऊपर वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज इट, इट इज योर कैरेबियन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कैरेबियन सी देखने को मिलेगा। ऊपर आपकी साइड में आपको कैरेबियन सी देखने को मिल रहा है। दीज आर दी मेजर वाटर बॉडीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अंडरस्टूड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिवर्स की। लेट अस टॉक अबाउट द रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। सो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है, ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमेजोन रिवर की। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द वाटर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो आप देख सकते हो ये रिवर जो है कहाँ से निकल रही है, ये इन छोटी छोटी रिवर से निकल रही है, छोटी छोटी रिवर से निकल रही है। यू कैन सी इधर बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये मिलके क्या बना रही हैं, ये मिलके अमेजोन बनाती हैं। ठीक है, एंड अमेजोन देन इवेंचुअली कहाँ पे, ये इस जगह माउथ में ओपन करती है टुवर्ड्स दी अटलांटिक ओशन। ठीक है, अराउंड मोर देन 1000 ट्रिब्यूटरीज अमेजोन जो है, अमेजोन रिवर, इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज ऑलमोस्ट 1000 के आसपास में ट्रिब्यूट है। मोर देन 1000 ट्रिब्यूटरीज आर देयर। कहाँ से निकल रही है ये, बेसिकली निकल ये आपके अमेजोन फॉरेस्ट से निकल रही है, क्योंकि ये देखो रीजन जो है आपका, जैसे 0 डिग्रीज ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, रीजन ऑफ वेरी हाई रेनफॉल, वेरी हाई रेनफॉल। तो ये रेनफॉल क्या करती है, बहुत सारे इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रीम्स को फीड करती हैं, एंड स्ट्रीम्स मिलके जो है ये क्या बनाती हैं, अमेजोन रिवर बनाती हैं। एवरेज लेंथ जो है इट इज अराउंड 1600 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, 1600 किलोमीटर के आसपास की इसकी लेंथ है, एंड 1000 से ज्यादा ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बहुत सारी आप ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे देख सकते हो। यू कैन फाइंड फॉर इंस्टेंस, यूल फाइंड जेरुआ, यूल फाइंड मडेरा। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत लिखा भी लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज मडेरा। ठीक है, दिस इज जेरुआ, देन उसका दिस इज कुवेटा, क्वेटा आपको मिल जाएगी। देन दीज आर फ्यू ऑफ द रिवर्स। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज। ठीक है,
तो ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। देन उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो रिवर है यहाँ पे आपको जो मिलती है देखने के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो सेकंड इन साइज एज फार एज द साउथ अमेरिका इज कंसर्न, दिस इज कॉल्ड एज द रियो de la Plata, रियो de la Plata। So again, ये रियो de la Plata जो है, it is made up of three important rivers. This is the river Parana, second is river Paraguay, and third one is river Uruguay। ठीक है। सो पैराग्वे एंड उरुग्वे रिवर मिलके रियो de la Plata बनाते हैं। एंड ये कहाँ से स्टार्ट होती है? इट ऑल स्टार्ट्स विद, ये स्टार्ट हो रहे हैं या ये निकल रहे हैं ब्राजीलियन हाईलैंड से। ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलते हैं समवेयर अराउंड, पैराना निकलती है इस तरफ से फ्रॉम अ माउंटेन कॉल्ड एज मिनास गेरास। ठीक है जी, यहाँ पे आपको माउंटेन रेंजेस मिलती हैं। आप देख सकते हो पैराना जो है इट इज मिनास गेरास, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट जहाँ से आप पैराना निकलती देख रहे हो यहाँ पे आप लिख सकते हो मिनास गेरास। गेरास, मिनास गेरास से निकलती है एंड देन ये क्या करती है, नीचे को जाती है। ठीक है, कहाँ पे ओपन करेगी? समवेयर अराउंड यहाँ पे ओपन करेगी। देन उसके बाद यहाँ के ऊपर से एक और रिवर आ रही है, माउंटेन से आगे निकल कहाँ से रही है? इन्हीं माउंटेन से निकल रही है। दे आर कॉल्ड, दिस इज द रिवर, दिस इज रिवर पैराग्वे। ठीक है जी, रिवर पैराग्वे निकलती दिखेगी आपको, ये पैराग्वे रिवर है। सो यू कैन सी दिस इज रिवर पैराग्वे। कहाँ से निकल रही है? दिस इज कमिंग आउट अगेन, वही ब्राजीलियन हाईलैंड से निकल रही है। यहाँ एक स्पेसिफिक माउंटेन रेंज से निकलती है कॉल्ड एज दी सेरा डे मेरियाजो। मेरियाजो। सो अगेन ये आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे माउंटेन रेंजेस यहाँ पे बनी हुई है, सेरा डे मेरियाजो। मिनास गेरास तो नहीं मिलेंगी, बट सेरा डे मेरियाजो दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, सो पैराग्वे रिवर यहाँ से गई एंड देन नीचे मिलती है पराना रिवर को, एंड उसके बाद नीचे आके जो है अगेन इधर कहीं से एक और रिवर निकल रही है, दिस इज रिवर उरुग्वे, और ये आके मिलती है इसको, ये रिवर पराना को मिलती है, और इसका कंबाइंड वाटर जो है वो क्या करता है, वो इधर बहुत बड़ा यू कैन से डेल्टा बनाते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियो de la Plata। ठीक है, सो यू कैन सी वो लिखा भी हुआ वहाँ पे मैप में, रियो de la Plata। ब्यूनो एरिस जो अर्जेंटीना की कैपिटल है वो भी यहीं पे बसी हुई, रियो de la Plata के ऊपर। ठीक है, ये रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीन कंट्रीज के लिए, पैराग्वे रिवर के लिए, पैराग्वे कंट्री के लिए, अर्जेंटीना के लिए, उरुग्वे के लिए, एंड वन मोर ब्राजील के लिए। उससे चार कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस रिवर बेसिन से निकलती हैं। ठीक है जी, जैसे पैराग्वे रिवर है आपकी, पैराग्वे रिवर यू कैन सी, पैराग्वे रिवर पैराग्वे कंट्री और ब्राजील के बीच की बाउंड्री बनाती है। देन उसके बाद पैराग्वे बाद में अर्जेंटीना एंड पैराग्वे के बीच की भी बाउंड्री बनाती है। सिमिलरली जो आप यूरुग्वे रिवर देखोगे, उरुग्वे रिवर उरुग्वे और अर्जेंटीना की बाउंड्री बना रही है, नीचे वाली साइड में उरुग्वे और अर्जेंटीना की, ऊपर वाली साइड में जो उरुग्वे रिवर है वो अर्जेंटीना और आपकी ब्राजील के बीच की बाउंड्री बना रही है। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड दीज फोर कंट्रीज आर दी बेसिन कंट्रीज ऑफ दीज रिवर्स। मिल गया जी, ये सो आपका ये वाला इंपॉर्टेंट एक रिवर सिस्टम हो गया। देन हम लोग थर्ड रिवर सिस्टम के ऊपर आते हैं। ये रिवर सिस्टम जो है दिस इज दी ऑर्निको रिवर। ऑर्निको रिवर आपको कहाँ मिलेगी? ऊपर चल जाओ नॉर्थ की तरफ को, यहाँ पे आपको देखने मिलेगी ऑर्निको रिवर। ठीक है जी, कहाँ से निकल रही है? ये गयाना हाईलैंड से निकलती है, ये छोटी सी रिवर है, आप यहाँ से देखोगे ये रिवर जा रही है ऑर्निको। ठीक है जी, ऑर्निको रिवर आपको यहाँ से निकलती दिखेगी। कहाँ पे ड्रेन हो रही है? ये ड्रेन हो रही है आपकी कैरेबियन में। ठीक है, या फिर आप अटलांटिक ओशन ही कह सकते हो। सो ऑर्निको रिवर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन ऑर्निको इज इसकी एक ट्रिब्यूटरी है कॉल्ड एज रिवर कैरनी। ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, रिवर कैरन कह सकते हो या कैरोनी कह सकते हो। इस कैरनी की भी फर्दर एक ट्रिब्यूटरी है, दिस इज कॉल्ड एज रिवर चूरन। ठीक है, रिवर चूरन, एंड इस रिवर के ऊपर जो है आपके
वर्ल्ड के हाईएस्ट फॉल्स देखने को मिलते हैं, हाईएस्ट वाटरफॉल्स। ठीक है जी, इस रिवर पे हाईएस्ट वाटरफॉल देखने में मिलते हैं। ग्याना हाईलैंड से ये पानी नीचे उतर रहा है एंड दिस वाटरफॉल जो हैं दे आर कॉल्ड एज द एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स, अगेन एंजल फॉल्स जो हैं दे आर ऑलमोस्ट अ किलोमीटर इन लेंथ। ठीक है, 900 समथिंग किलोमीटर्स के हैं और 900 समथिंग मीटर है, 980 मीटर्स ऑफ हाइट, ये जो है हाइट है फॉल्स की। ठीक है, यू कैन सी एंजल फॉल्स बने भी हुए हैं आपके मैप में, अगर आप देखोगे आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, चेक करो, आपको मिलेंगे ग्याना हाईलैंड्स के बिल्कुल नदरन वाले पोर्शन में यू विल फाइंड एंजल फॉल्स। तो ये जो रिवर है आपकी कौन सी है, दिस इज ओरनिको रिवर। देन उसके बाद एक और छोटी सी रिवर आपको यहाँ पे देखने मिलेगी नदर्न साइड में ही, दिस इज कॉल्ड एज रिवर मैकडलेना, रिवर मैकडलेना मिल गई, मैकडलेना, मैकडलेना रिवर आपको ये ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल के बीच से निकलती दिखेगी। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कॉर्डिलरा से स्टार्ट हो रही है, देन इवेंचुअली ऊपर जाके जो है गल्फ में जाके ड्रेन कर रही है। मिल गया जी। देन आप आ जाओ अपनी अनदर एक और इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में बात कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी साओ फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को रिवर। ये कहाँ पे ड्रेन करती है, ये आपके ब्राजीलियन हाईलैंड्स में ड्रेन करती है एंड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, समवेयर यहाँ पे एक पॉइंट है कॉल्ड एज बेला हॉरिजॉन्टे, करेंगे इसके बारे में बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाउन नोन फॉर आयरन ओर, बेलो हॉरिजॉन्टे, यहाँ से निकल रही है बेलो हॉरिजॉन्टे से और देन ये कहाँ को मूव करती है, ऊपर की तरफ को मूव करती है एंड विद टाइम में कहाँ पे जाके गिरती है, ये जाके गिर रही है आपके अटलांटिक, सॉरी आपका यस योर अटलांटिक ओशन। इसके ऊपर भी एक फॉल्स है कॉल्ड एज पोलो फॉल्स, अगेन वेरी वेरी फेमस फॉल्स इन ब्राजील, पोलो फॉल्स। बट इतने फॉल्स आपको याद रहेंगे नहीं, सो याद रखना तो रख लेना, नहीं रखना तो छोड़ देना। ठीक है, सो आए समझ में, ये जो है आपकी थोड़ी बहुत रिवर्स हैं हम लोगों ने देख ली एंड और भी बहुत सारी रिवर्स हैं बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट, हर एक रिवर को हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, तो मैंने मोटी मोटी 3-4 जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लेक्स के बारे में, देख लेते हैं लेक्स कहाँ पे इंपॉर्टेंट। लेक्स जो है आपको सबसे पहली लेक आपको यहाँ पे मिलेगी इधर साइड में, ये वाला पोर्शन आपका वेनेजुएला में ये लेक है, दिस इज कॉल्ड एज लेक मेरिक्वाबो। ठीक है जी, लेक मेरिकाबो, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक वेनेजुएला में एंड दिस इज नोन फॉर द क्रूड ऑयल। मोस्ट ऑफ जो वेनेजुएलन इकोनॉमी है वो क्रूड ऑयल के ऊपर ही बनी हुई है और मोस्ट ऑफ जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो कहाँ से हो रही है, इसी लेक के बेसिन से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेक मेरिक्वाबो। देन अगेन अनदर इंपॉर्टेंट लेक के बारे में बात करते हैं जो कि आपको यहाँ ऑल्टीप्लानो में मिलती है देखने के लिए, और ये बॉर्डर में मिलती है बिटवीन पेरू एंड बोलिविया, दिस इज लेक टिटिकाका। ठीक है, दिस इज लेक टिटिकाका एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक है एंड दिस इज ऑल्सो द हाइएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, अराउंड 4000 मीटर्स की हाइट में ये लेक मिलती है। सो हाइएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो दिस ओनली एंड वेरी वंडरफुल, मतलब इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन एज फार एज द कंट्रीज ऑफ बोलिविया एंड कंट्रीज ऑफ पेरू इज कंसर्न। ठीक है, सो ये जो है आपके कुछ एरियाज हो गए। नाउ दिस इज योर साउथ अमेरिका फिजिकल, देन लेट अस मेक योर साउथ अमेरिका क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से हम थोड़ा इसका मैपिंग देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस मेक द मैप अगेन, मैप बनाएंगे हम दोबारा, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यू शुड नो क्या बनाना है आपको। अगेन दिस इज 0 degrees and let us assume this is your 30 degrees, this is your 60 degrees। ठीक है, सो फटाफट से बनाओ। एक W बनाया हम लोगों ने, W बन गया हम लोगों का। ठीक है जी, हम लोगों को C बनाना है, C भी बन गया हम लोगों का। हम लोग को कर्व देने हैं, पहला कर्व, दूसरा कर्व एंड यहाँ से हम लोग सीधे ले गए इसको और यहाँ पे कहीं पे हमने इसे बंद कर दिया। ठीक है जी, तो ये आपका जो है क्या बन गया, साउथ अमेरिका बन गया। देखो साउथ अमेरिका बहुत ही परफेक्ट नहीं बनाना है,
चित्रकारी नहीं करनी है, यू आर नॉट अपेयरिंग फॉर अ फाइन आर्ट्स पेपर, यू आर अपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू गिव योर साउथ अमेरिका to be looking like South America. It should not look like India, or it should not look like, let us assume, your Middle East, but all you has to project is that this is looking like South America. ठीक है, साउथ अमेरिका जैसे दिख रहा है, बहुत बढ़िया. अगेन अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्लाइमेट के टाइप के बारे में. ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको जो है सारे टाइप के क्लाइमेट देखने को मिल जाते हैं. सिर्फ आपको पोलर टाइप के क्लाइमेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आपको हाइयर जो आपके कूल टेम्परेट जोन के क्लाइमेट्स हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं. बिकॉज यहाँ पे आते आते अगेन यू कैन सी जो आपके, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिवीजन भी बनाता हूँ. दिस इज 45 डिग्रीज, लेट्स अज्यूम 45 डिग्री. तो इसके नीचे आपको देखो लैंड मास ही बहुत कम है. सो लैंड मास कम होने के कारण यहाँ पे आपको यू विल नॉट फाइंड वेरी मच कूल टेम्परेट टाइप के क्लाइमेट, बट आपको मोस्टली सारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. ये सारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला रीजन है. ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे सारे मिल जाएंगे आपको. देन उसके बाद हॉट टेम्परेट वाले क्लाइमेट देखने को मिल जाते हैं, एंड थोड़ा बहुत कूल टेम्परेट के थोड़ा बहुत देखने को मिल जाते हैं कूल टेम्परेट के, बट इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई नहीं देखने को मिलेगा. चलिए बात करते थोड़ा सा, देख लेते हैं फटाफट से किस तरह की क्लाइमेट है. इससे पहले विंड्स की आपको ग्लोबल विंड्स का सिस्टम पता होना चाहिए. ग्लोबल विंड्स यहाँ से कहाँ चलेंगी. सो दिस इज योर इक्वेटर वाला रीजन. सो ये आपके क्या है, दीज आर योर ट्रेड विंड जो कि इस तरह चल रही है. ठीक है जी, ट्रेड विंड यहाँ चल रही है, ये ट्रेड विंड चल रही है आपकी. तो इस साइड में जो है ये ट्रेड विंड क्या है, ये ऑफ शोर है. मीन्स शोर से कहाँ को जा रही है, ये सी की तरफ को जा रही है. और यहाँ पे जो है ये यार ऑन शोर है. ऑन शोर मीन्स ये क्या कर रही है, ये ओशन से लैंड की तरफ चल रही है, ये ऑफ शोर है. ठीक है कि नहीं. ऑन शोर ऑफ शोर विंड्स का आपको ध्यान रखना है. सो ऑन शोर ऑफ शोर यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगेन बड़ा ही कचरा हो जाता है फिर मैप में. ठीक है. सो दीज आर योर ट्रेड विंड्स जो चल रही है यहाँ पे. अगेन वेरी मच इन्फ्लुएंस इन द क्लाइमेट. इधर क्या होगा, 30 डिग्रीज के बाद में यहाँ पे आपको चलेंगी वेस्टर्लीज. वेस्टर्लीज कैसे चलेंगी आपकी, ये आपकी चलती हैं वेस्टर्लीज. दीज आर वेस्टर्लीज चल रही है. कलर से दिखाया था वेस्टर्लीज को. लेट मी गिव इट अ कलर पर्पल. दिस इज वेस्टर्लीज. ठीक है. एंड उसके बाद कोल्ड वाली भी दिखा देता हूँ, दो जरूरत तो है नहीं अपने को. These are easterlies, westerlies and trade winds. ठीक है, इतना याद करना है. उसके बाद हम देखते हैं अभी एक एक करके किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है. चलो हम पहले बात करते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट की. I'll show it in the color of red. ठीक है, ये सारा रीजन जो है आपका अगेन इट इज कंप्लीटली इक्वेटोरियल इन नेचर. इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है. ठीक है कि नहीं. इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट है. होता क्या है यहाँ पे, अगेन हवा ट्रेड विंड्स पहुंचती हैं, गर्म हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठ के बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो बारिश होती है. 4 o'clock शार्स रीजन तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बहुत डिटेल में बहुत बारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. 4 o'clock शार्स रीजन आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे ऑल अलोंग आपका जो अमेजोन बेसिन है. दे आर कॉल्ड दिस इज. यहाँ पे इसको आपको क्या मिलेंगे, वेजिटेशन क्या मिलेगी, रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. एवरग्रीन वेजिटेशन, रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहीं पे मिलेंगे. सो ब्राजील वाला रीजन सारा आपका. देन पार्ट ऑफ योर कोलंबिया वाला पोर्शन, इक्वाडोर वाला पोर्शन, अपर पेरू वाला पोर्शन, ये सारा जो रीजन है इट इज द इक्वेटोरियल टाइप का वेजिटेशन, ये इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट. ठीक है, इसके एसोसिएटेड आपको सारी चीजें पता है यहाँ पे क्या हो रही होंगी. ठीक है, मैंने आपको अमेजोन की ट्राइब्स के बारे में बताया था, मावे ट्राइब के बारे में बताया था मैंने आपको. सो अगेन यू शुड नो दैट. नेक्स्ट इज आपका ईस्टर्न मार्जिन टाइप के क्लाइमेट देखने मिल जाते हैं. दिस इज देखो ट्रेड विंड्स है यहाँ पे, कंटिन्यूस ट्रेड विंड्स आपको मिल रही है. यहाँ पे भी कंटिन्यूस ट्रेड विंड मिलती है. तो आपको यहाँ मिलेगा ट्रॉपिकल मेरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट. ट्रॉपिकल मेरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने में मिलता है. अगेन लेट अस टेक सम अदर कलर. इस कलर से दिखाते हैं. दिस इज ट्रॉपिकल मरीन टाइप का क्लाइमेट. ईस्टर्न मार्जिन वाली साइड में ट्रॉपिकल मरीन, ये सारा जो है आपका ट्रॉपिकल मरीन टाइप का क्लाइमेट देख रहा है. दिस इज ऑल ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है जी, मरीन टाइप का क्लाइमेट है. रेनफॉल 6 महीने रेनफॉल होती है, बहुत एक्सटेंसिव होती है. समर्स के टाइम पे, विंटर के टाइम में साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, बट मोस्टली ड्राई रहता है. तो समर रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यू विल फाइंड शुगर केन,
ठीक है जी। ब्राजील सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है, शुगर सबसे ज्यादा व्हाट इज कॉल्ड एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। इट इज नॉट दिस, बट यहाँ पे एक जो आपका सेंट्रल अमेरिकन टापू है, दिस इज क्यूबा। क्यूबा इज कॉल्ड एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, बट अगेन यू कैन अंडरस्टैंड शुगर केन जो है ये ब्राजील में भी बहुत ज्यादा उगाया जा रहा है। ठीक है, शुगर केन हो गया। कॉटन, lots and lots of cotton is also here, cotton is there। then उसके बाद आपका कॉटन के अलावा यू विल ऑल्सो फाइंड क्रॉप्स। ठीक है, बहुत सारी क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जा रही हैं। सो टबैको इट इज ऑल्सो देयर, ये सारी चीजें उगाई जा रही हैं। ठीक है, सो अगेन ये वाला रीजन जो है इट इज दी ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद इनर साइड में आ जाते हैं। इनर साइड में आपको देखने को मिलेंगे सवानास। सवानास को हम इस कलर से दिखा देते हैं, ये आपके क्या हैं, दे आर सवानास। तो मैंने आपको इधर ये वाला रीजन जो है इनर वाला रीजन, दिस इज सवाना वाला रीजन। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था, दिस इज लैनोस। ऊपर वाली साइड में दिस इज कॉल्ड एज लैनोस, नीचे वाली साइड में इट्स कॉल्ड एज द कैंपस। लैनोस एंड कैंपस मिल गया जी आपको, लैनोस एंड कैंपस। उसके बाद इधर वाली साइड में आते हैं, वेस्टर्न मार्जिन में आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो रीजन है आपका सारा डेजर्ट वाला रीजन है, दिस पोर्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉल्ड एज एटाकामा डेजर्ट। अगेन दिख नहीं रहा होगा आपको, सो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। लेट अस टेक दिस कलर, एटाकामा डेजर्ट। ये भी दिख रहा होगा, लाइट है बहुत कलर, एटाकामा। ठीक है, सो ये सारा जो है दिस इज एटाकामा डेजर्ट। दिस इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरेज रेनफॉल इज इवन लेस देन 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो ड्राइएस्ट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है एटाकामा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट फंडा पता है कि यहाँ पे कौन सी करंट चल रही है, यहाँ पे पेरुवियन करंट चल रही है। कोल्ड करंट है, कॉल्ड एज पेरुवियन करंट, वो यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे आपको एटाकामा देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इसके पीछे जो रीजन है ये भी बहुत ज्यादा ड्राई है, रेन शैडो रीजन है आपके। अंडरस्टूड, ये रेन शैडो रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस करके यहाँ पे श्रब फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं आपको, श्रब फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दिस रीजन, दिस इज, जिसे मैंने आपको बताया था, ग्रैंड चाको। श्रब फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्यों? बिकॉज दे आर इन द लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड है एंडीज की, तो यहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती है। एंड अगेन यहाँ पे कोल्ड करंट भी है, इस करके यहाँ पे श्रब फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, सो ये आपका इस वाले रीजन का हो गया। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आते हैं इस तरफ नीचे 30 डिग्रीज के साउथ में। यहाँ पे अगेन हाई प्रेशर सेल्स बनते हैं, ये आपके हाई प्रेशर सेल्स बने हुए हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो अगेन क्या होते हैं, समर्स के टाइम पे ये क्या करते हैं, ये नीचे को, सॉरी विंटर्स के टाइम पे क्या करेंगे, ये ऊपर की तरफ को मूव कर जाते हैं। एंड इसके कारण क्या होता है, जो वेस्टर्लीज हैं, वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे रेनफॉल लेके आती हैं। तो ये पोर्शन ऑफ द चिली का ये वाला पोर्शन, दिस इज नोन फॉर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा नोन है। ठीक है, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। उसके बाद ईस्टर्न साइड में आपको दिखेंगे यहाँ पे टेम्परेट, वार्म टेम्परेट ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, ये वाला कलर, दिस इज योर आपका, दिस इज कॉल्ड एज वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, या इसे हम सिंपली चाइना टाइप या गल्फ टाइप भी बोल देते हैं, या नटाल टाइप बोल देते हैं। यहाँ साउथ में जो है इसे नटाल बोलते हैं। तो नटाल टाइप का क्लाइमेट। बीच में क्या मिल रहा है आपको, बीच में यहाँ पे मिलता है आपको पैम्पास, ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, पैम्पास। ठीक है, साउथ अमेरिका में पैम्पास बोलते हैं, और जगहों में और नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद इधर वाला पोर्शन आ गया, दिस इज सम पार्ट ऑफ इट इज योर वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। वेस्ट यूरोपियन टाइप का क्लाइमेट है, थोड़ा बहुत चिली वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑन द राइट साइड आपको क्या मिलता है देखने को, ये वाला सारा पोर्शन जो है इट इज योर डेजर्ट टाइप पोर्शन, दिस इज पैटागोनिया। ठीक है, सो पैटागोनिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। So this is it as far as the climate type is concerned of the साउथ अमेरिका। इसके साथ ही सारी चीज़ें आपको पता होंगी यार, क्योंकि मैंने सारी और बहुत एक्सटेंसिवली डील कर रखी हैं
फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको पैम्पास की बात करूँ तो पैम्पास में यू मस्ट नो रैंचिंग, यहाँ पे बीफ इंडस्ट्री है, मेज उगाई जाती है। सो ऑल ऑफ दीज एरियाज यू मस्ट बी नोइंग, क्योंकि मैंने ये वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप में जब इकोनॉमी की बात करी तो उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका एंड दैट इज इट फॉर टुडे। कल हम लोग जो है वी विल स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया, देन विल मूव टू अफ्रीका, देन विल मूव टू एशिया एंड देन टू यूरोप। सो इस तरह से हम लोग एक एक करके कॉन्टिनेंट कवर करेंगे। यहाँ पे अभी रिसोर्सेज जो आपके मिनरल रिसोर्सेज है वो मैं अभी यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, दैट आई विल कवर इन द सेकंड पार्ट ऑफ जब मैं आपको बात करूंगा वर्ल्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है जी, सो दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच। इन केस कोई आपको डाउट लगता है यू कैन डेफिनेटली कॉल मी अप एंड ऑल द वेरी बेस्ट।